अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अवाद हक। दोस्तों, इससे पहले कि मैं लिंक पब्लिक करूं और आज की एपिसोड 2 का आगाज़ करूं, जो कि है कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू, उसका आगाज़ करूं, मुझे 2 अफ़सोसनाक वाक़यात जो हैं, न सिर्फ ये कि उनकी मज़म्मत करनी है, मगर मुख्तसरन कुछ कहना भी है। एक वाक़या है जो इंडिया के अंदर एक मस्जिद के कम-सिन छोटी उम्र का इमाम थे, हाफ़िज़ मोहम्मद साद भाई मरहूम, शहीद इंशाअल्लाह। उनकी जो बेरहम और बहीमाना अंदाज़ के अंदर जो उनकी शहादत हुई है, इंशाअल्लाह उस पर कुछ अर्ज़ करना था कि इकबाल तो कहा करते थे कि मुल्ला को अगर हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। मगर अफ़सोस के इकबाल का ये जुमला भी इस वाक़ये के ऊपर फीका पड़ गया कि अब मस्जिद तक में सजदा करना और मस्जिद का इमाम होना भी इस धरती के ऊपर जुर्म ठहर गया है। वमा नक़मू मिनहुम, जुर्म नहीं है इन लोगों का, मगर ये कि ये लोग ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने रमज़ान में तरावियाँ पढ़ने पर लोगों को बरहम होते और लाठियों से पीटते, दाढ़ी मूंदते हुए, सर के बाल उड़ाते हुए और जेएसआर के नारे मरवाते हुए लोगों को देखा। मैं ये कहता हूं कि अगर मुसलमान को तुम पार्क में, ट्रेन में, बस स्टॉप पर, रोड पर नमाज नहीं पढ़ने देते, तो मस्जिद के जो ऊपर है वो भी पाबंदी लगाने का तुमने बंदोबस्त कर लिया है और वहां भी तुम्हारे गुंडे पहुंच गए हैं और मस्जिदों तक में भी सजदा करना और अल्लाह का नाम बुलंद करना और खामोशी के साथ अपनी इबादत में मसरूफ होना, ये भी तुम लोगों को गवारा नहीं रहा। फिर बताओ जाएंगे किधर? मुझे ये तो बताओ, फिर मुसलमान जाएगा किधर? ये समझा दो, इसका भी तो कोई सोल्यूशन दे दो ना, कोई इसका भी तो हल बताओ ना। फिर मुसलमान अपने अल्लाह को पुकारेगा कैसे? इसका भी तो कोई तरीकाकार, कोई इसका भी तो कोई अल्टरनेट हमें दे दो ना। हमें मस्जिदों से दूर करना चाहते हो तो फिर उसका सोल्यूशन दे दो, फिर करना क्या है? फिर मुसलमानों को आप रोकोगे कैसे? जारी बात है, कौन किस जगह पर चल पड़ता है और गला दबाते हैं और जब आंखें खुलती हैं तो फिर उस वक्त मुसलमानों पर इल्जाम लगता है। फिर चाहते क्या हो? ये बताओ तो सही कि चाहते क्या हो, तुम्हारा इरादा क्या है? एक तो ये चीज, उस लड़के की तस्वीर मैंने देखी, 2 दिन से अजीबो गरीब हालत हुई पड़ी हुई है कि आप उस लड़के की तस्वीर देखें। कुछ लोग कह रहे हैं 19 साल का है, मगर जो टिकट मेरी नजर से गुजरी, जो इसने टिकट बुक करवाई थी ऑनलाइन अपने घर जाने के लिए, कुछ दिन बाद ये घर जा रहा था मुहर्रम की छुट्टियों पर, उसमें 22 साल इसकी उम्र लिखी हुई है। यार आप मुझे ये बताओ, इस बंदे की तस्वीर आपके सामने है, हाफिज साद साहब मरहूम की। उसको खबर थी कि मेरा जुर्म ये होगा कि मैं इंडिया के अंदर एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूं, मेरा जुर्म ये होगा। उसे पता था, इस शख्स को पता था कि मेरा जुर्म ये होगा कि मैं दाढ़ी रखूंगा, मैं पगड़ी रखूंगा और मैं मस्जिद के अंदर अल्लाह को पुकारने के लिए जाऊंगा और एक दिन मेरे साथ ये होगा। आप मुझे बताओ ना, इस बंदे को क्या जवाब देना है और इन जैसे मुसलमानों को क्या जवाब देना है? मुझे बता दो। हिंदुओं, तुम तो मूर्तियों से भी बात करते हो, ये तस्वीर है ना, मूर्त है, इससे बात करके बताओ तो सही, इस पर क्या गुजर रही है? तुम तो बात करते हो देवी देवताओं से,
तो इससे बात करके बताओ इसका जुर्म क्या था। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इसका जुर्म बता दो तो शायद हमें ठंड पड़ जाए, शायद हमें सुकून आ जाए। इसका जुर्म सिर्फ बता दो, या फिर हम खुद सोच लें कि इसका जुर्म यही है जो इसके चेहरे से नजर आ रहा है, इसका जुर्म यही है कि ये मस्जिद में था, बता दो फिर। या इसका जुर्म यही है कि ये वहदहू ला शरीक का मानने वाला था, फिर बता दो। क्योंकि खूने न करदाइम कसे रह न कुश्ताइम, हाफिज मोहम्मद साद, खूने न करदाइम कसे रह न कुश्ताइम, जुर्मम हमी के आशिके रूह गुज़श्ताइम। जुर्म तो यही बाकी रह जाता है कि ना तो किसी का रास्ता काटा था, ना किसी का घर लूटा था, ना किसी की इज्जत पर हाथ डाला था, फिर जुर्म तो यही बचता है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार था। बस जुर्म तो यही बचता है, इसके अलावा जुर्म समझ नहीं आ रहा। या फिर हिंदू बता दो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, वो जयपुर का वाकया जो है ट्रेन का, उसमें टारगेट किलिंग की गई है मुसलमानों की। वो चेतन सिंह करके कोई आदमी है, उसने पहले अपने सीनियर को मारा। अब लोग स्टोरी टाइमलाइन सेट करने के लिए ये बता रहे हैं कि जनाब देखो कोई वर्क प्लेस का कोई क्लैश था, कोई कुलीग के साथ कोई टसल थी, इसलिए उसको मारा और बाद में मामला हुए। अब लोग तो ये भी बता रहे हैं कि पहले अपने सीनियर को इसलिए मारा था कि वो बीच में हर्डल ना बन सके, रोक ना सके, और उसके बाद टारगेट करके 3 बंदों को मुख्तलिफ कोचेज में, ट्रेन की कोचेज होती है ना, वो सीट्स बताई गई हैं, ये पी सेक्शन की सीट है या सी सेक्शन की सीट है, वो मुख्तलिफ कोचेज में मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे, और जिनका कसूर भी यही था जो हाफिज साद का कसूर था कि चेहरे के ऊपर दाढ़ी थी। उन 3 बंदों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया जाता है, शूट करता है वो बंदा। और मेरी समझ में नहीं आता ये कैसा सनकी है, ये कैसा पागल आदमी था कि जो बंदा टारगेट करके मुसलमानों को मार रहा है और इतनी कोचिस गुजर कर गया है, उसने किसी दूसरे को शूट ही नहीं किया। ये कैसा पागल है, वाह, ये पागल सही है। और पागल को इतना भी पता है कि मुल्क का फायदा किसमें है। देखो ना, पागल हो तो ऐसे कि जो पूरे के पूरे मुल्क को ले डूबे। वो ऐसा पागल है कि जिस पागल को यह पता है कि मुल्क की वेलफेयर और प्रोस्पेरिटी किसके अंदर है। हाँ जी, किसमें? मोदी और योगी में। ऐसा पागल हमने पहली बार देखा है जो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड हो। ऐसा पागल हमने पहली बार देखा है और ट्रेन के अंदर राजनीतिक भाषण भी झाड़ रहा हो। ऐसा पागल हमने पहली बार देखा है। ये पागल उनको बनाना जो बनते आए हैं, जिनके दिमाग में भूसे की बजाय दिमाग है ना, ब्रेन है, बुद्धि है, उनको पता चल जाएगा कि ये पागल है या कौन है, कि उसको पता है मैंने किसको मारना है और किसको नहीं। तो वीडियो मौजूद है, किसी में जुर्रत नहीं हो रही कि आगे होकर उसको पकड़े कि उसने असॉल्ट राइफल पकड़ी हुई है और वो 30-32 साल का नौजवान गोली खाने के बाद तड़प रहा है और वो उसकी लाश के ऊपर खड़ा होकर पॉलिटिकल भाषण दे रहा है। और भाषण क्या दे रहा है कि इंडिया में रहना है, वोट करना है तो समझ लो मोदी और योगी ही आएंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। ये प्योर हिंदू ज़ायनिज्म का, टेररिज्म का एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो ट्रेन के अंदर दिया गया। अब आपको एक चीज पता चलनी चाहिए, आपको इसकी इंटेंसिटी का पता चलना चाहिए कि जब आतंकवाद एक साधारण व्यक्ति से निकलकर एक रक्षक के हाथ में आता है तो वो कितना डैमेज कर सकता है। ये फर्क समझ रहे हैं आप? यानी एक कॉमन हिंदू का रेडिकलाइज होना या ब्रेन वॉश होना एक अलग समस्या है, मगर कार्यकर्ताओं का जो सरकारी सतह के ऊपर मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का ब्रेन वॉश होना, ये आपको पल्स फील करवाता है कि इस वक्त इंडिया के अंदर बीपी कितना बढ़ा हुआ है।
ये आप समझ सकते हैं। ये दो बातों के बाद जो ऑब्वियसली मोदी और गोदी मीडिया तो कभी भी नहीं दिखाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं, मोदी गोदी मीडिया से तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली वो तो बिके हुए हैं। एक और कम्युनिटी भी तो है जो कहती है हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। कोई बता सकता है कौन सी कम्युनिटी है? सोशल मीडिया के ऊपर आजकल कहते हैं जी हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। ऐसी कम्युनिटी का आपने बड़े नारे सुने होंगे, इंसानियत, इस्लाम से इंसानियत का सफर, फलाने से फलाने का सफर, सुना होगा ना? आपको तो पता है, आपसे कोई ढकी छुपी बात थोड़ी ना है। हाँ, नीचे कमेंट में आ भी गया कौन है, तो कोई एक चैनल दिखा दो जिन्होंने इसको कंडेम किया हो, दिखा दो। इंसानियत के देवी देवताओं की कोई एक स्ट्रीम वीडियो दिखाओ जिसमें उन्होंने इन वाकयात को कंडेम किया हो, बता दो। तो एक आम आदमी को पता चल जाएगा कि ये इंसानियत के पक्ष में काम कर रहे हैं कि इंसानियत की दुश्मनी में काम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, या हिंदुस्तान के सोशल और मल्टीकल्चरल फैब्रिक की धज्जियां उड़ाकर रख रहे हैं। पता चल जाएगा आपको कि कौन क्या बात कर रहा है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि ये भी बिके हुए हैं, और जब हम कहते हैं बिके हुए हैं तो शोर डाल देते हैं। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, इसको समझना बड़ा जरूरी है, और उसके बाद मैं लिंक ओपन करूंगा। देखें, कान खुले रखिएगा और गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपको पता है जर्मनी में हिटलर ने जब जो मैसेकर है उसकी नींव रखी थी, बुनियाद रखी थी, तो एक किताब है जो कि गालिबन उसका नाम है फ्रॉम रोम टू जेरूशलम। मैंने काफी साल पहले पढ़ी थी, रोम टू जेरूशलम, उस किताब को पढ़िएगा। उसमें होलोकॉस्ट को थोड़ा सा, यानी जो मैसेकर हुआ था, मैसिव मैसेकर हुआ था ज्यूज का, उसको समझाने की बात की गई है। ये जो टारगेट किलिंग होती है या टारगेट अटैक होता है, इसके पीछे एक रीजन होती है, ये आप समझें। 4-5 या दर्जन भर या मे बी हंड्रेड्स ऑफ दैट टिपिकल और स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल को या लोगों को मारने का पीछे मकसद होता है, उसके पीछे एक कारण होता है। अगर आपने रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो तो वर्ल्ड वॉर 1-2 के अंदर आप पुरानी हिस्ट्री है, तो रिसेंट जो 90s के किड्स हैं, 90s में जो लोग पैदा हुए हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। 9/11 में क्योंकि इस्लामोफोबिया को पेट्रोल करना था, उसकी लगी हुई आग को फैन करना था, उस वक्त जो RAND, जिसको रैंड कॉरपोरेशन कहा जाता है, एक पूरा पेपर जो है उसको पब्लिश करते हैं, उनका थिंक टैंक है RAND, रैंड कॉरपोरेशन जो है। और अजीब बात आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ओपनहाइमर के बारे में पढ़ा है, तो ओपनहाइमर भी चूंकि थिंक टैंक के अंडर आता था, उनके सर्वेलेंस के अंदर था अमेरिका के, तो उस वक्त भी रैंड कॉरपोरेशन काम कर रही थी। तो जब भी इन बड़े बिग टॉप जीज को अपनी सेफ्टी का इशू होता है, तो उस वक्त ये प्रोपेगेंडा कैंपेन कैसे रन करते हैं, मैं इसको बोरिंग नहीं बना रहा, स्टिकिंग विद द पॉइंट, और उसके बाद लिंक पब्लिक करूंगा, तो गौर से जरा सुनना है। तो 9/11 के अंदर 4 बड़े कैटेगरीज के अंदर मुसलमानों को डिवाइड किया गया था, या मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड किया गया था, 4 बड़े। उसमें उन्होंने कहा था कि इनको इंटरनली लड़ाने के लिए हमें लिबरल्स को, सेकुलरिस्ट को और मॉडर्निस्ट को ट्रेडिशनलिस्ट से और रेडिकल से लड़वाना है। ये था इंटरनल क्लैश। और बाहर से ये करना है कि जब जमीन साजगार हो जाए, यानी लेवल ग्राउंड सेट हो जाए, तो उसके बाद आपने हथौड़ा मारना है। क्या मतलब? सबसे पहले आपने ये माहौल पैदा करना है कि दाढ़ी वाला मुसलमान है, ये कट्टर है, जिसने पगड़ी पहनी है वो कट्टर है, जो मस्जिद में जा रहा है वो कट्टर है, जो अल्लाह और रसूल का नाम ले रहा है वो कट्टर है, और जो कट्टर है इज इक्वल टू टेररिस्ट है। समझ आ रहा है आपको? ये राह हमवार की गई इंटरनली। जब ये राह हमवार हुई तो ऐसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया और उनको बिहाइंड द बार्स फेंका गया, और मीडिया खामोश था। मीडिया तो पहले बिका हुआ था।
9/11 के बाद बड़ी तादाद में वेस्ट में, चाहे वो अमेरिका और कनाडा हो या यूरोप की सरजमीन हो, वहां पर मुसलमानों ने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनको पता चला कि ये टारगेटेड कैंपेन है, तो उन्होंने क्या तरीकाकार इख्तियार किया कि दाढ़ियां मूंडनी शुरू कर दी, औरतों ने हिजाब उतारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उनको ये करने के बाद, अच्छा एक भाई ने मुझे फंडामेंटलिस्ट की टर्म याद करा, थैंक यू भाई, रेडिकल नहीं सॉरी, फंडामेंटलिस्ट। तो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, ये दो टर्म्स थी जिनके खिलाफ इस्तेमाल किया, थैंक यू। अब आपने गौर किया इस चीज के ऊपर कि उन्होंने टारगेटेड कैंपेन शुरू की कि किसी तरीके से उन मुसलमानों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए जो प्रैक्टिसिंग हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं, तवज्जो कीजिएगा, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स ही वो लोग हैं जो मुसलमानों को इस्लाम की, कुरान की, सुन्नत की बुनियाद पर जालिम के खिलाफ खड़ा होने और अदल और इंसाफ का साथ देने और सच की खातिर जान तक लुटा देने का जज्बा पैदा कर सकते हैं। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वो लोग होंगे, उनको टारगेट करना शुरू किया। अब आपको मैं वापस लेके आता हूं हाफिज मोहम्मद साद वाले मामले की तरफ। हाफिज मोहम्मद साद का तो कोई इशू नहीं है, उस बंदे को मॉब घुसता है, मार मार के जान से मार देता। क्यों? क्योंकि एक मस्जिद के इमाम के बारे में यह तासुर कायम किया जाए कि हम इसको मार देंगे। ठीक है जी, मस्जिद के इमाम को मार दिया। अच्छा जी, ट्रेन के अंदर दाढ़ी वाले 3 लोगों को मार दिया। क्या मतलब है? कि जिसकी दाढ़ी होगी वो टारगेट हो रहा है। अवाम में यह दहशत फैला दी जाए कि जिसकी दाढ़ी होगी, जिसके सर पर पगड़ी होगी, जो नमाजें पढ़ रहा होगा, जो अल्लाह और रसूल का नाम ले रहा होगा, उसको टारगेट किया जाएगा। यही कैंपेन 9/11 के अंदर भी चली और यही कैंपेन डिट्टो ये लोग सीख कर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये खौफो हिरास फैल जाए और मुसलमान अपने उन शायर से जो उनको दर्शाते हैं कि ये मुसलमान हैं, पीछे हटना शुरू कर दें। और अंदरूनी तौर पर लड़ाने के लिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सहारा लिया गया, ताकि मुसलमानों के बारे में यह तासुर दिया जाए कि देखो तुम्हारे अंदर से ही निकले हैं, ये कह रहे हैं कि इनको दहशतगर्द बनाया जाता है, ये कह रहे हैं कि ये आतंकवाद हैं, ये कह रहे हैं कि काफिर को मार दो, ये कह रहे हैं कि औरतें ऐसी होती हैं, ये कह रहे हैं कि इनके घर वाले ऐसे करते थे। कर करा के एक पूरा माहौल बना दिया गया कि इस वक्त मुसलमान सिर्फ वो बचेगा जो या तो सेकुलर हो जाए, या लिबरल हो जाए, या फिर हिंदू हो जाए। सिंपल, प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं बचेगा। तो मुझे बताओ, जिस जगह के अंदर आपकी शनाख्त आपकी दुश्मन बन जाए, ऐसी जगह में आप सरवाइव कैसे करोगे? मैं तो ये सोच रहा हूं, मिसाल के तौर पर आप एक घर में रह रहे हो और एक घर में बीइंग यू रहना आपकी दुश्मनी का सबब बन जाए, आप वहां सरवाइव कैसे करोगे? कैसे कैसे इसका जवाब कौन देगा? कोई हिंदू जवाब दे सकता है इसका कि आप नहीं रह सकते? यही तो वो बोल रहा है। तो ये बड़ा कठिन इस वक्त सूरत हाल है मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर। मैं दुआ करवाता हूं कि अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो लोग मरहूमीन हैं, जिनकी शहादत हुई है बहसियत इस एतबार से कि वो मुसलमान थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला उनके नेक अमाल का अजर उनको दे, उनकी गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमाए। मैं ये भी दुआ करता हूँ कि मुसलमानों को इस वक्त सूरत हाल देखनी चाहिए कि जिस वक्त गोली चल रही थी, मारने वाले ने यह नहीं पूछा था कि तुम शिया हो, सुन्नी हो, या देवबंदी हो, या बरेलवी हो। यह भी याद रखा जाए कि मोहम्मद साद से ये नहीं पूछा गया था कि तुम देवबंदी हो तो तुम्हें मार देता हूँ, बरेलवी हो तो तुम्हें छोड़ देता हूँ, शिया हो तो फिर तुम्हें ज्यादा मारता हूँ, या वहाबी हो तो तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग किस वक्त समझोगे कि आप लोगों के वीक पॉइंट्स क्या हैं, किन जगहों से आपको उठना था, किन जगहों से आपको इकट्ठा होना था, किन जगहों से आपको अपनी बात करनी थी, किन जगहों पर आपको मजबूत होना था। आप लोग अभी तक हाथी के कान में सोए हुए हो। 1300 साल का अरसा गुजर गया है कि आप लोग 100 प्याज भी खा रहे हो, 100 जूतियां भी खा रहे हो, और फैसला नहीं कर पा रहे कि आप लोगों ने होना क्या है। 2 मिनट लगते हैं आपको एक दूसरे से लड़वाने के लिए, 2 मिनट। अभी नीचे को शोशा छोड़ेगा
कुत्ता काना ले गया, कुत्ता काना ले गया, सारे उसके पीछे लग जाएंगे। कोई नीचे से शोशा छोड़ेगा, आके कहेगा अरे ये तो पाकिस्तानी है, अरे ये तो जनाब फलाने फिरके का है, नीचे सारे टांगे उठा के शोर डाल देंगे, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। ओह ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हमारे बैरूनी मामलात हैं, हमारे बालाई मामलात हैं, हमारे तहानी मामलात हैं। ये मामलात की दिशाएं चेक करना शुरू कर देंगे। तो जब तक आप लोग इस सिचुएशन से निकलोगे नहीं ना मेरा भाई, तब तक आपके मसले हल कोई नहीं होने। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये आका दो जहां ने की थी, अल्लाह के रसूल ने, बल्कि कुरान ने कह दिया था सूरह अनफाल के अंदर, अल्लाह ने कहा था ना आपस में लड़ो, ना आपस में इख्तलाफ करो, फतफशल रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, दुश्मन तुम पर गालिब हो जाएगा, तुम तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। हम यहां कोई हाथापाई करने की, कोई खून खराबा करने की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको आपकी आइडेंटिटी के साथ सरवाइव करने का राइट मिलना चाहिए, जो कि किसी दूसरे बंदे के साथ कोई इख्तलाफ तो नहीं है, उसकी कोई खिलाफवर्जी तो नहीं कर रहा। यहां तो खुलेआम कहा जा रहा है कि इनको प्रेशर करके अंदर करो, बाहर करो, इनको दबा दो, इनको फलाना कर दो, और जब बात नहीं बन पाती तो गले काटना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। आप उस वीडियो को देखें जो ट्रेन के अंदर वाकया हुआ है, वो बंदा तड़प रहा है, खून बह रहा है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसको कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कैप्चर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि कैसे ट्रेन के उस डब्बे के अंदर वो बंदा पांव के अंदर गिरा हुआ है और वो भाषण दे रहा है ऊपर, और वो बंदा तड़प कर अपनी जान देता है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? वो बंदा चेतन सिंह ये चाह रहा था कि वो तड़पा तड़पा कर उस मुसलमान को मारे, तड़पता हुआ उस मुसलमान को मारे। आप उस वीडियो को देख लो, वो इतना शूट कर सकता था ना, उसकी जान चली जाती, मगर उसने उसको हाफ डेड रखा, क्योंकि जब वीडियो बन रही हो और चीजें वायरल, क्योंकि उसने बोला है सोशल मीडिया इसको कैप्चर कर रहा है, सब लोग जानते हैं क्या होना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर वोट देना है, जीना है तो मोदी होगा, योगी होगा, वो नाम ले रहा है। और कभी कोई आता है वो गोलियां मारता है और नीचे लेट के JSR 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 शुरू कर देता है। ये हेडलाइंस थी, हेडलाइंस। अगर यहां पर दाढ़ी वाला होता को हेडलाइंस, यानी आप ये अंदाजा करो कि इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस तब बनती है जब ट्रिगर दबाने वाला को दाढ़ी वाला हो, और अगर बैरल के आगे दाढ़ी वाला हो वो हेडलाइंस नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कुर्ब क़यामत के दिन तुम तादाद में इस कदर होगे जैसे समुद्र की झाग होती है, मगर लोग तुम पर ऐसे टूटेंगे जैसे दस्तरखान पर भूखा टूटता है। फरमाया अल्लाह के रसूल, अब मैंने एक बार पहले भी बात की थी, मैंने कहा 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि ये वो सहाबा हैं कि जो कुफर के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, ऐसा अज़्म मुसम्मम है कि बड़े से बड़ा जबल भी उनके सामने चकनाचूर हो जाए उनका अज़म नहीं हिलता था। ऐसे सहाबाए कराम जो रोम और फारस की आंखों में आंखें डालकर पॉलिसीज तय करते थे, ये वो लोग थे जो अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करते थे, वो लोग थे अपने नजरियात की हिफाजत करते थे। ऐसे सहाबाए कराम के बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि दुश्मन तुम पर ऐसे टूट पड़ेगा कि जैसे दस्तरखान पर भूखा टूटता है। वो लोग ताज्जुब में आ गए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये मुमकिन कैसे हो सकता है, हैं? ये मुमकिन कैसे हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में वहन आ जाएगा, वहन। तो उन्होंने पूछा मल वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वहन क्या है? अब ये कितनी बार हमने बताया, आप बीमार हो ना तो डॉक्टर आपको बताए कि आपको ये बीमारी है तो फटाफट दवाई लेते हैं। आपको 1300 साल से उलमा ये हदीसें, जो जनमन उलमा है वो आपको ये हदीसें पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा था तुम पे वहन आ जाएगा। तो साहबा ने पूछा मल वहन या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, मौत से खौफ खाना शुरू कर दोगे, और इसका नतीजा ऑब्वियसली ये निकलेगा कि तुम अपने दीन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दोगे, अपनी पॉलिसीज को दीन से खिलाफ करना शुरू कर दोगे। और आप देख लो, अब समुद्र की झाग की तरह अब मुसलमान फख्र कर रहा होता है 1+ बिलियन मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, और मुंह कौन लगा रहा है? कोई भी नहीं। और क्यों? क्योंकि आप ऐसे हो ना, गली गली में ये हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है हुक्मरान क्या फरिश्ते आते हैं और यहीं से निकलते हैं? देख लो, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ने के कायल नहीं हो,
एक दूसरे के साथ रिश्ता ब्याह करने के कायल नहीं हो, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ के साथ रहने के कायल नहीं हो। मैंने नहीं कभी कोई एम्प्लॉय देखा कंपनी के अंदर के बॉस की शक्ल उसको पसंद ना हो, सैलरी टाइम पे मिल रही हो ना, तो वो लाख इख्तलाफ गालियां भी खाएगा बॉस की, वहां नौकरी करेगा, बॉस जी 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 बॉस, टाइम पे पहुंचेगा। मगर जहां इस्लाम की बारी आती है सब टाइम फिश हो जाते हैं, और उस वक्त इख्तलाफ कहते हैं अपनी अना का मकसद बना लेते हैं, उस वक्त नहीं इकट्ठे होते। कोई उधर से फुदक के बोलता है ए जी वहां का है, कोई उधर से फुदक कर बोलता है नहीं जी हमारी फिका का नहीं है, हमारे मसलक का नहीं है। तो फख्र किस चीज का है? क्योंकि एक दूसरे को तो मानते नहीं। या तो मानो, वो या तो मानो तो फिर इस तादाद के ऊपर फख्र करो। ये बात थी, मैं मुख्तसर सी रखना चाहता था, मगर ये मेरे दिल का दर्द था जो मैंने रखा है। इकबाल ने कहा था अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है हस्बो नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। अगर आप लोगों ने इकट्ठे होकर अपनी आइडेंटिटी का जो दिफा है वो ना किया, तो फिर मेरा भाई आप गाजर मूली की तरह कटे जाओगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने पेशगोई कर दी थी गाजर मूली की तरह। और अगर नहीं यकीन तो जरा इधर उधर झांक कर देख लो, जो अभी तक बचे हुए हैं ना मेरे भाई, अभी जो मुसलमान बंद कमरों के अंदर ठंडी जगह पर बैठकर मेरी तरह बड़े सुकून के साथ चिल माहौल के अंदर चाय पीते हुए बात कर रहा है ना, मैं अपने आप को भी मुखातिब हूं। ये याद रख लो, अपने दाएं बाएं देख लो। कोविड गुजरा है ना, तो लोगों को यकीन नहीं आता था जब तक अपने फैमिली के किसी बंदे को नहीं हुआ, तब तक कहते थे कोविड ना 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 जनाब गपशप है, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, 5G इंस्टॉल कर रहे हैं दैट्स व्हाई। जब अपने किसी बच्चे बहन भाई को हुआ फिर शोर डाल दिया, ओहो कोविड एग्जिस्ट, कोविड इज रियलिटी, उस वक्त शोर डाला। तो मेरा भाई अभी तक तो आपको खबरें मिल रही हैं कि ये यहां हो रहा है, ये वहां हो रहा है। तो जिसको नहीं यकीन आ रहा ना, वो जरा दाएं बाएं झांक कर देख ले, जहां गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, और उसके बाद अपने गिरेबान में झांक कर देख ले कि वो किधर खड़ा है और उसकी बारी कब आ रही है। हाँ, उसके लिए जरा तैयारी कर लो, जरा तैयारी कर लो, खुदा ना खास्ता, आऊज़ु बिल्लाह, जरा तैयारी कर लो, ठीक है मेरा भाई। हाँ, जरा तैयारी कर लो भाई, यही मैं कहूंगा। अल्लाह ताला हम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे जो मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसका तरीकाकार जो है वो मैंने पहले रख दिया हुआ था। हम एक सीरीज़ करना चाह रहे हैं, कन्विंस मी टू बिकम ए हिंदू। इसका पार्ट 2 है आज। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सलीके के साथ बात रखने की कोशिश करेंगे, हमेशा की तरह। हमारे दोस्त हमेशा हमें घर वापसी की बात करते हैं, बड़ी तादाद में मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात करते हैं, शुद्धि की तहरीक चलाने की बात करते हैं, लोगों को सनातन धर्म में लाने की बात करते हैं। तो हमने इनको मौका दिया है, हमने इनको मौका दिया है, आए आकर सनातन धर्म के बारे में हमें समझा जाएं। एक कॉमन मुस्लिम को, मैं बड़ा एक सीधा सादा सा बड़ा सिंपल सा मुसलमान हूं, मुझे समझा जाएं तो बाकी अल्लाह खैर सल्ला, हो सकता है 4 लोग और भी बात समझ जाएं। इससे पहले कि मैं लिंक पब्लिक करूं, एक बात और कहना चाहता हूं। होता है ना कई एक्स्ट्रा फिलोसफर्स होते हैं, एक्स्ट्रा फिलोसफर्स मेरी तरह के। एक्स्ट्रा फिलोसफर का मतलब ये होता है कि वॉशरूम में बैठेंगे ना, तो वहां पर लोटे के अंदर पानी पड़ा होता है, तो उनको पिछवाड़ा धोने से ज्यादा इस चीज की चिंता होती है कि ये लोटा पहली दफा कब इन्वेंट हुआ होगा। और इसी तरीके पर जब वो खाना खाने लगते हैं उस वक्त भी एक्स्ट्रा फिलॉसफी उनकी जाग जाती है, और उनको ये परेशानी हो जाती है कि खाना खाते तो मुंह से है, निकलता पीछे से क्यों है। तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा फिलॉसफर जो हैं, उन्होंने पिछले प्रोग्राम के नीचे कमेंट किया और कहते हैं कि क्या ये ठीक है, मुफ्तियान इस बारे में फतवा दें कि किसी मुसलमान का ये कहना कि कन्विंस मी टू बिकम हिंदू